Hello, ICSE students. A very warm welcome from my side to all of you. My name is Kavya Bhatt, and I'm a biochemistry student as well as chemistry and biology educator for ICSE बैच. आज मैं आप लोगों को बहुत अमेजिंग फैक्ट्स जो है शेयर करने वाली हूँ, कुछ स्टेप्स ऐसे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू इन 2 महीनों में यू कैन राइज अप योर स्कोर फ्रॉम वेर एवर यू आर टू 75 प्लस इन बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप केमिस्ट्री को अपना जो है स्ट्रेंथ बना सकते हो, राइट. इट डजेंट मैटर कि आप अभी किस पॉइंट पे हो केमिस्ट्री के. लाइक देयर कैन बी मैनी स्टूडेंट्स जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कम स्कोर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत फेल हो रहे हैं, या एवरेज आ रहे हैं, या टॉपर है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. आप सबके लिए ये एक कंसाइज वीडियो है. मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, है ना, एंड उसको किस तरीके से अचीव करना है उन स्टेप्स को, ये भी मैं आपको बताऊंगी. सो लेट्स जस्ट dig into it without any further delay. So this is my self introduction. Hopefully you have already read it. Then let's move on. So aim of today's video is score 75 plus marks in chemistry examinations in just 2 months. ठीक है. सो वी हैव योर दिसंबर एंड जनवरी एंड नवंबर के 10 दिन बाकी है, बट वी कैन नॉट काउंट देम. ठीक है. सो 2 महीना लेके चलते हैं. तो 2 महीनों में आप कहीं भी स्टैंड करते हो, आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू स्कोर बेटर देन दैट. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस कंप्लीशन. आई नो you might have heard this thing from not many of educators that quality studies is important than quantity studies. but एक चीज़ ऐसे समझो कि मान लो आपके केमिस्ट्री में 12 चैप्टर्स हैं, राइट. अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में देयर कैन बी लाइक इट कैन वेरी, राइट. 10 चैप्टर्स हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं. हम एक 12 का एवरेज लेके चलते हैं. यू हैव 12 चैप्टर्स. तो अगर मान लो आपने 5 चैप्टर्स इसमें से किए तो आप मुश्किल से 50% करके जा रहे हो. ये बात अलग है कि आप अगर ज़्यादा वेटेज का जो है चैप्टर अटेंड करके जा रहे हो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. बट एक मोटा मोटा मान के चलो कि इन 12 चैप्टर में से अगर आपके 8-10 चैप्टर जो है कंप्लीटेड रहते हैं तो आपको पेपर में ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है. सो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस कंप्लीशन. आपको 15 दिसंबर तक, मैक्सिमम 15 दिसंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. 15 दिसंबर तक आपको अपना कंप्लीट सिलेबस जो है पूरा करना है. डोंट मेक अननेसेसरी नोट्स. ये है, ये आपका टाइम. देखो अभी 2 महीने में ना अल्टीमेटली आपको टाइम बचाना है. कैसे? सबसे पहले तो अननेसेसरी नोट्स बनाना बंद करो. बच्चे मैंने देखा टेक्स्ट बुक खोल के लिख के टेक्स्ट बुक के नोट्स बना रहे हैं, क्लास नोट्स बना रहे हैं, आंसर की बना रहे हैं. ये सब नहीं होता है अभी लास्ट 2 मंथ्स में. आपको क्या करना है, कोई भी जो है 1 शॉट लेक्चर्स देखना है, यूट्यूब पे अवेलेबल हो या जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो तो उनके साथ आप रिवीजन सेशंस ले सकते हो. एंड जो भी चीज़ें हैं उनको अपनी टेक्स्ट बुक में ही हाईलाइट करो, राइट. सो टेक्स्ट बुक जैसे पढ़ रहे हो तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसी में हाईलाइट कीजिए. एंड देन अगेन यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मेकिंग स्टिकी नोट्स, राइट. अगर ज़्यादा लंबा कुछ नोट है तो उसको पेज फाड़ के उसके अंदर ही चिपका दो, अलग से आई मीन नोटबुक्स मत बनाओ. ठीक है. तो एक चीज़ आप इस तरीके से आप अपना टाइम जो है बचा सकते हो. देन अगेन नेक्स्ट स्टेप इज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू चैप्टर वेटेज. 2 तरीके से कर सकते हो. लुक, राइट. जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं पर्सनली ऐसा प्रेफर करती हूँ कि एक तो बड़ा चैप्टर लूँ और एक छोटा चैप्टर. बड़ा चैप्टर छोटा चैप्टर. इससे क्या होता है ना कि बच्चा जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीशन के साथ उसका रिवीजन भी ज़रूरी है, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है. इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ. बट इफ़ यू थिंक कि आपको वेटेज वाइज पढ़ना तो यू कैन गो फॉर इट. ठीक है. सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक. इससे क्या होता है ना कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आती है. आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, राइट. IUPAC नॉमेनक्लेचर से बहुत डर लगता है. तो आपकी टेक्स्ट बुक में आपके IUPAC के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपके टेक्सचुअल जो क्वेश्चन दे रखे हैं दे आर वेरी प्रिसाइज, और उसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं. तो यू शुड डेफिनेटली सॉल्व इट विथ योर ऑन गोइंग चैप्टर. ठीक है. चैप्टर वाइज प्रिपरेशन वेटेज इन डिफरेंट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी. फाइन. नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्व ऑल द PYQs. ये तो मस्ट है, दिस इज मस्ट. यू कैन नॉट जस्ट लीव इट. PYQs से आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है. ये आप कब करोगे? 15 दिसंबर के बाद. अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम क्या इट विल बी ओके अगर हम क्वेश्चन छोड़ के सिर्फ थियोरी पे ही फोकस करें 15 दिसंबर तक? नॉट एट ऑल. मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके जो ये थियरी पार्ट है उसके साथ साथ ही करते रहना है, ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़े, राइट. तो आप 15 से 31 दिसंबर तक सारे PYQs कर दीजिए. एंड यू कैन डू वन मोर थिंग,
जैसे मान लीजिए आपके 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 या 3 पार्ट्स या फिर 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि टॉपर की तरह पढ़ो कि 6 चैप्टर एक दिन में, 7 चैप्टर एक दिन में, नहीं, 2 चैप्टर लेके चलो एक दिन। यू हैव 15 डेज अराउंड, राइट? 2 चैप्टर एक दिन में रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, या तो पेपर के फॉर्म में करो या फिर आप क्वेश्चंस के फॉर्म में करो। प्रिफरेबली मेरे लिए, मैं ऐसा पर्टिकुलरली मानती हूँ कि हर एक बच्चे को टाइमर सेट करना चाहिए क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त या फिर थियोरी रीड करते वक्त, राइट? वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अगेन दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेट्स नॉट जस्ट मेक इट टू लॉन्गर। सो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये देख लो। डिवाइड ऑल द चैप्टर्स इनटू 4 to 5 पार्ट्स टू रिवाइज एंड सॉल्व PYQs विद इट। ठीक है, तो इससे आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि PYQs अलग से कर रहे हो, थियरी फिर दोबारा नहीं। गेट अ बुक ऑफ सॉल्विंग PYQs या फिर डाउनलोड पेपर आप ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। फाइन। थर्ड स्टेप इज सॉल्व क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स, मिनिमम 10 सैम्पल पेपर। अगेन आपको टाइमर सेट करके करना है। सैम्पल पेपर इज लाइक के असली बैटल से पहले आपका एक मॉक बैटल है, राइट? इससे क्या होता है ना, आपको स्पीड आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से ही डरते हैं, राइट? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शायद जब वो पढ़ रहे थे, तब जहाँ से भी पढ़ रहे थे वहाँ पे उन्होंने थियरी के साथ साथ क्वेश्चन नहीं कराए। अब बच्चा जो है IUPAC मान लो पढ़ रहा है, फिर होमोलॉगस पढ़ रहा है, फिर फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा है और सबके क्वेश्चन एक साथ कर रहा है, तो दिस डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? सो इसीलिए कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट आप कर सकते हो, एंड मेरी तरफ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी ही। कैसे, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जेन से आप स्टार्ट कर सकते हो पेपर सॉल्विंग करना। आप हर चीज़ मैनेज कैसे करोगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। फॉर कंप्लीशन आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि क्रैश कोर्स पे ही जाना, फुल डिटेल वीडियो मत दिखना, यू डोंट हैव इनफ टाइम। मेरा खुद का मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगी आज से ही, दैट इज 21 नवंबर टू 15 दिसंबर। अगेन बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है। इसमें जो एक्चुअल मतलब मैंने क्या किया है कि बहुत सारे बच्चों से पूछा कि व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड उन सबको सम अप करके एक ऐसा क्रैश कोर्स बनाया है जिसमें मैंने PYQs ऐड किए हैं, कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऐड किए हैं एंड आपकी थियोरी ऐड की है। ठीक है, सो बहुत ऐसा है कि बहुत डिटेल्ड क्रैश कोर्स है, तो उसमें आपको कहीं और से फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगेन जैसे मैंने कहा, टेक्स्ट बुक को हाईलाइट करना है, मैं आपके टेक्स्ट बुक को ही उठा के लेके आई हूँ, उसी में से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो वो इसी चैनल पे आने वाला है। सो अगर आपने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड होपफुली आप लोगों को क्रैश कोर्स बहुत अमेजिंग लगे। मैं ये भी आपसे कह रही थी कि जब आप फॉलो करते हो है ना इस क्रैश कोर्स को, तो एंड तक करना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ट्रस्ट मी। फाइन। अगेन सेकेंड पॉइंट इज डिवाइड स्टडी स्लॉट्स एंड पुट टाइमर्स। हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे यू कैन नॉट गिव 3 hours टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आधा घंटा इज मैक्सिमम फॉर दैट, एंड यू कैन नॉट गिव आधा घंटा फॉर ऑर्गेनिक या फिर मोल कंसेप्ट, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। तो स्टडी के स्लॉट्स हमेशा आपको बच्चों को पुट करने चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में करो, नॉट ओनली केमिस्ट्री। पूरे दिन के 24 घंटे को आप इस तरीके से डिवाइड करो कि आप 3 से 4 स्लॉट्स में पढ़ो, इससे आपको एग्जॉशन नहीं होगा एंड आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड फॉर बेटर स्कोर्स। इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अल्टीमेटली इफ यू विल सी कि कई जगह आप इसलिए भी लैक करते हो बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, सो दिस विल जो है आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करेगा, राइट? कीप टारगेट्स अचीवेबल, हमेशा अचीवेबल रखना है। एज आई सेड, 6 चैप्टर एक दिन में ना मत करना। आप टॉपर हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो या फेल हो रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्रैश कोर्स मैंने बनाया ही ऐसा है कि 0 से आप 100% तक चले जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रही हूँ कि किसी भी बच्चे को ये हेल्पफुल हो। एंड या फ्रॉम माई साइड इट्स ऑल द बेस्ट एंड चेक आउट फॉर द क्रैश कोर्स इंट्रो। अगर आपको ऐसा लगे कि इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।